Hello guys, welcome to the channel Shruti Chem. Today is our lecture number 3rd of electrochemistry and this was the question जो हमने last class में दिया था आपको as a homework. तो let us deal with this question. तो आंसर मैंने बताया था ये है. तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ तो रहे होंगे, कुछ के आंसर नहीं आ रहे होंगे, कुछ के आंसर हो सकता है कुछ 0.129 into 10 to the power -2 ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना. ओके, लेट अस डू. आंसर तो यही है. अब देखते हैं कैसे यहाँ तक पहुँचना है. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. सबसे पहले आपको पता है जो हम बार बार क्वेश्चन देखते हैं, K इज इक्वल टू L/A इंटू जी. यहाँ पे रेजिस्टेंस के वैल्यू दी हुई है ना. तो व्हाट विल डू, इसको G को R के टर्म्स में लिखेंगे या फिर L/A इंटू 1/R. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. L/A जो है वो सेल कांस्टेंट है, चाहे उसमें KCl भरा हो या तो फिर एसिटिक एसिड भरा हो. दोनों ही केस में क्या होगा, वहाँ पे L/A की वैल्यू सेम होगी. अच्छा, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज गिवन. स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl ऑफ दिस कंसंट्रेशन इज गिवन. अ सेल हैज रेजिस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू जब KCl में हो, and this was the resistance when the cell was filled with 0.1 m acetic acid solution. और क्या पूछ रहा है, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है. ठीक है, तो L/A सेल कांस्टेंट दोनों केस में कॉमन होएगा, तो उसको हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड पहले निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ये इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन. एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आएगी बाय KCl सॉल्यूशन, वो क्या होगी, ऑफ KCl and resistance of acetic acid. ओके, जस्ट इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे. ये मैं पूरा लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, इज इक्वल टू 33.20 बाय 300 इंटू 1.1639. ओके, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0.129 पर मीटर. ओके, ये वैल्यू हमें मिली एसिटिक एसिड की सोल्यूशन की. अब याद रखो यहाँ पे, यहीं पे आप गलती कर रहे होगे. एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें वाटर का कंट्रीब्यूशन भी मेजर रोल प्ले करेगा. तो जो सोल्यूशन है, जो आपको K मिला है, K फॉर एसिटिक एसिड सोल्यूशन जो मिला है आपको, वो एक्चुअली क्या है, K ऑफ H2O प्लस K ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, एसिटिक एसिड को CH3COH भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्म में. तो यहाँ पे आपको CH3COH की मोलर कंडक्टेंस पूछी है ना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड. तो पहले आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ से कैलकुलेट करोगे. ओके, तो जस्ट आप यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, यहाँ पे वाटर की जो दी हुई वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो CH3COH आपको क्या मिलेगा, दिस यहाँ पे यानी 0.129 माइनस 7.6 इंटू 10 पावर -2, यही वैल्यू है ना. इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5.3 इंटू 10 पावर -2 पर मीटर. ओके, ये आपको एसिटिक एसिड के मिल गए. अब सिंपल है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस हमारा होता है K/C. क्या है K, 5.3 इंटू 10 पावर -2. C क्या है, 0.1 पर मीटर, और ये मोल पर मीटर क्यूब. जब we will solve it, we will get 5.3 इंटू 10 raised to power -4. यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, है ना. इजी, बस हो गया सॉल्व. बस आपने क्या यहाँ पे ध्यान देना था कि जो एसिटिक एसिड है दैट इज अ वीक एसिड और इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ओके, बस आपने एसिटिक एसिड का निकाल लिया, फिर आपने इस फॉर्मूले में पुट करके हमने वैल्यू निकाल ली. तो आंसर क्या आ गया, 5.3 × 10⁻⁴. ओके, वी हैव डन इट. नाउ लेट अस सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट अस डील विद अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. तो इस क्वेश्चन में जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज किया था उसका यूज होगा, और एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर से या फिर
सोल्यूशन चैप्टर से यूज आप करते हो और उन सब चैप्टर में उसका एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो मैं करके बताऊंगी। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Specific conductance of saturated solution of AgCl at 25 degrees centigrade is this much and that of water is this much। मतलब वाटर का गिवन है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl का गिवन है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। The molar conductivity at infinite dilution is this। What is the solubility of AgCl in water in mole per liter at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको पहले तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है, दूसरी क्या दी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो पहला पॉइंट जो ऑलरेडी आपको पता है वो मैं फिर से बता दे रही हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में से आप वाटर को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। ठीक है, तो AgCl की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लोगे। अब पूछोगे यहाँ पे क्यों वाटर सब्ट्रैक्ट किया है, वो तो एसिटिक एसिड तो वीक एसिड था। AgCl एक स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी लेस होती है, तो इसमें भी वाटर का रोल मेजर होता है। ठीक है, स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ओके, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल दिस वैल्यू से दिस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ AgCl दैट विल बी 1.81 into 10 to the -6 सीमेन पर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल गई। सेकंड पॉइंट क्या है जो मैंने आपको बोला कि मैं बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन। जब भी आप AgCl की बात करते हो तो ये स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो लो होती है। इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं उसमें जो मोलर कंडक्टिविटी एक नॉर्मल डाइल्यूशन पे जो होती है दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू गिवन है इसकी, वही आपकी मोलर कंडक्टिविटी एक नॉर्मल डाइल्यूशन पे भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। ये वाला पॉइंट मैंने बोला उसको ध्यान देना, एक नॉर्मल स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट में जो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी एक नॉर्मल डाइल्यूशन पे होती है। ठीक है, यहाँ से आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। और नाउ व्हाट इज आवर सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन AgCl का वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना होगा बाई सी। के आपने निकाल लिया है यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जब आप इसको सॉल्व करोगे C इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1.81 इंटू 10 पावर -6। ओके, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है 138.3। ओके, अब यहाँ पे ये क्या वैल्यू है सीमेन पर सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या मिल रहा है पर सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर ये जाएगा तो आपको क्या मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। और आपको किसमें चाहिए मोल पर लीटर, यहाँ पे गिवन है मोल पर लीटर, तो यू विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर। तो इसको आप क्या करोगे, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी मोल पर लीटर में, 5 मोल पर लीटर, या फिर आप इसको मोलैरिटी भी बोल सकते हो। ओके, बहुत सिंपल था, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, वो बहुत इजी होता है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ, सबको पता ही होता है मगर फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने से पहले जो बच्चों को ईजी लगता है उनके लिए नहीं, जिनको फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है उनको ये बस समझना है कि क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, डाटा को देख के डरना नहीं है। वो पहले ही क्वेश्चन को देख के डाटा को देख के डर जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग मत पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, जिस तरह से गिवन है उस तरह से मत पढ़ो। पहले आपको देखो यहाँ पूछा क्या है, सॉल्युबिलिटी पूछा है, ओके, यानी कंसंट्रेशन पूछा है। फिर आप अपने मन में सोचो कंसंट्रेशन के लिए 2 वैल्यू चाहिए होती है, वो दोनों वैल्यू दी है कि नहीं दी है। तो उसको देखो, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे इनफिनाइट स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको सॉल्व करने आएगा। पहले क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। जितने भी बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं, घबराते हैं, उनकी प्रॉब्लम यही है, वो क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को अपने तरीके से पढ़ना है। पहले देखो क्या पूछा है, जो पूछा है उसमें जो फॉर्मूला उस चैप्टर के रिलेटेड उस फॉर्मूले को लिख लो। अब उस फॉर्मूले में जो डाटा चाहिए होती क्या वो गिवन है कि नहीं गिवन है, वो गिवन है तो उनको लिख लो, नहीं गिवन है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन होगा उसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फिजिकल केमिस्ट्री में। चलो लेट अस सॉल्व अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution of a specific concentration the molar conductance and the equivalent conductance will be same। ऑप्शंस हैं
ये सारे एक्वस सोल्यूशन है, इनकी कंसंट्रेशन कुछ फिक्स है। अब पूछा है इनमें से किन में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम होगा। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज करा दे रही हूँ कि आपको सबको पता है मोल्स, इसमें कुछ वैलेंसी हम मल्टीपल करते हैं तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का है। और जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। उसी तरह से आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी कंसंट्रेशन के इनवर्स रिलेशन होती है। तो इन दोनों को जब रिलेट करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट इज वैलेंसी टाइम्स योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान दो। और Z कैसे निकालते हो, वैलेंसी कैसे निकालते हो? सिंपल, जो आपकी चार्ज होती है किसी भी सॉल्ट ले लो, फॉर एग्जांपल इसको ले लो, इसमें न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या है, जैसे मान लो कैल्शियम को ले लें, कैल्शियम की चार्ज क्या है +2 और इसका नंबर कितना है 1। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया Z प्लस आपको मिल गया 2। उस तरह से Z माइनस भी आपको 2 मिलेगा। क्या है यहाँ पे चार्ज -1 है और नंबर कितना है 2। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट 2। यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं, साइन को कन्वेंशन यूज करते हैं। जितना वो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी काउंटेड बाय नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दोनों में 2 आएगा। तो किसी को पॉजिटिव को लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो या तो नेगेटिव को लेकर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, CaCl2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको Z मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया 2 है, तो Z की वैल्यू 2 है, यानी जो कि मोलर कंडक्टेंस होगी दैट विल Z टाइम्स योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड दैट विल बी 2 टाइम्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, NaCl। NaCl सॉल्यूशन में आपकी जो Z आएगी, पॉजिटिव को लेते हैं, क्या है चार्ज +1 और नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा मॉडुलस आपका Z। तो सिंस Z टाइम्स इक्विवेलेंट और Z आपका 1 है, यानी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं, MgSO4। इनकी Z पहले कैलकुलेट कर लो, Z प्लस नंबर ऑफ प्लस, यानी मैग्नीशियम क्या है +2, नंबर क्या है इनका 1, तो यहाँ पे भी ये 2 आता है। ऐसे नेगेटिव भी देखोगे तो इनका नंबर क्या है 1 है और चार्ज क्या है -2, तो -2 × 1 यहाँ पे भी 2 आएगा। सेम आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का न्यूट्रल कंपाउंड में, तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ ग्राम। तो ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाता है आंसर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज दिस, चूज द इनकरेक्ट पॉसिबिलिटी। ये कुछ पॉसिबिलिटी दी है जिसको हम सॉल्व करना है। ओके, तो पहला देखो, मोलर कंडक्टेंस ग्रेटर देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पे एक बार रिलेशन लिख लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, Z टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है, मोलर कंडक्टेंस ग्रेटर हो सकती है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों इक्वल होते हैं, Z की वैल्यू अगर 1 हो तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब ये देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट विल बी लेसर देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या ये पॉसिबल है? Z की वैल्यू मैंने क्या बोला मॉडुलस होती है, या तो फिर ये 1 हो सकती है या तो 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो किसी भी केस में मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से कम नहीं हो सकती, यानी जो इनकरेक्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर जी मीन्स कंडक्टेंस। देखते हैं क्या ये करेक्ट है। नहीं, ये करेक्ट नहीं है ना। G × L/A = K, यानी G जो होगा वो KA/L होगा, यानी ये रॉन्ग है। सीमेन इनवर्स नहीं, तो सीमेन होता है ना, तो इनवर्स तो होगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। अब ये देखते हैं IR। G आपको पता है =1/R होता है। V =IR आप पढ़े होंगे, फिजिक्स का फॉर्मूला है ये, वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ से आप करोगे IR, आपको क्या मिलेगा, I/V = 1/R, 1/R = G, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लेना, जो मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे इसके पहले
उसको एक बार आप खुद से करके देख लेना, सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या असर होता है, और आयनिक मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर आप देख रहे हो तो, और लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होगा, जो वीडियो है वो पॉपअप आउट होता है और बच्चे ज़्यादा इसको देख सकते हैं। ओके, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग।